बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के दो अलग अलग मुकदमात की दो अलग अलग बेंचेस में समाअत हुई है। जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, जो फ़ैसला सुनाया गया, जिसमें इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट किया गया, इस कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं और अपीलों की जल्द समाअत के हवाले से जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में दो रुकनी बेंच ने जो समाअत की है आज के इस अदालती कार्रवाई से, और इस अदालती कार्रवाई में इमरान ख़ान की लीगल टीम की जो हिकमत अमली है उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PTI की पहले मरले में कोशिश ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई का रास्ता हमवार किया जाए। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की लीगल टीम ये समझती है कि बुशरा बीबी साहिबा रिहा होंगी तो उसके बाद इमरान ख़ान की रिहाई का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा की अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन पे, उस समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जस्टिस आज़म ख़ान की अदालत में जो बानी PTI इमरान ख़ान की जो इदारों के ख़िलाफ़ हरासा करने की इंतकामी कार्रवाई की जो दरख्वास्त है उस पर क्या समाअत रही, अदालत ने क्या ऑर्डर जारी किया है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब किस बात पर डट गए हैं, इन दोनों केसेस की समाअत का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की जिसमें FIA को, NAB को और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उनको टारगेट किया गया और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन इदारों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI इमरान ख़ान को हरासा किया जा रहा है, मुनज़्ज़म इनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जस्टिस आज़म ख़ान साहब ने इस दरख्वास्त को आज टेकअप किया तो इमरान ख़ान साहब के वकील सलमान सफदर साहब पेश हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि आइन की खिलाफ वर्जियाँ आज भी जारी हैं। 2 साल इस दरख्वास्त को गुजर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त 2 साल से ज़ेर इल्तवा है और मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान ख़ान, उनके ख़िलाफ़ 127 मुकदमात हैं। अब इमरान ख़ान तो डबल सेंचुरी भी मुकम्मल करवा चुके थे, लेकिन उनके वकील ख़ुद अदालत को बता रहे हैं कि 127 केसेस हैं। फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि एक्चुअली हमें कितने केसेस हैं, उनकी एक्चुअल जो तादाद है उसका हमें नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हमारे पास इल्म नहीं है। तो जो मुतलका इदारे हैं, NAB का, FIA का और जो सिक्योर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं या इदारे हैं, उनसे मुकदमात की जो तफसीलात हैं वो मांगी जाएँ। साथ में सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस केस में आप लार्जर बेंच तश्कील दे दें। इस नोयत के केसेस में पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा बेंच बनाने का फ़ैसला किया था, लेकिन NAB की जो प्रोसिक्यूशन टीम पेश हुई उनकी तरफ से कहा गया कि अगर अदालत मोहलत दे दे, अदालत अगर वक्त दे दे तो जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात जो है वो अदालत में जमा करवा दी जाएंगी। लेकिन NAB की तरफ से इस केस में जो लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा थी, दरख्वास्त थी सलमान सफदर की, उसकी मुखालफत की गई और ये कहा गया कि इस केस में कोई लार्जर बेंच बनाने का सवाल जो है वो मौजूद नहीं है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि NAB ने चूँकि मोहलत मांग ली है तो अदालत इनको 7 दिन की मोहलत दे दे और 7 दिन के अंदर जो भी मुकदमात हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, बानी PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तमाम मुकदमात की तफसीलात 7 रोज़ के अंदर अदालत में जमा करवाई जाए। लेकिन अदालत ने ऑर्डर ये किया है, एक तो लार्जर बेंच बनाने की जो इस्तदा थी उसे फ़िलहाल जो है फॉर द टाइम बीइंग उसको मुस्तरद कर दिया है और जस्टिस आज़म ख़ान ने NAB को, FIA को और दीगर मुतलका इदारों को जो मुकदमात की तफसीलात हैं वो आइंदा समाज से कबल अदालत में जमा करवाने का हुक्म देते हुए ये कहा है कि जब ये डिटेल्स आ जाएंगी इन तमाम केसेस की, फिर अदालत ये फ़ैसला करेगी कि आया कि इस पर लार्जर बेंच बनाने की ज़रूरत है, लार्जर बेंच बनाने का कोई सवाल है, फिर लार्जर बेंच बनाने का फ़ैसला करेंगे। फ़िलहाल इदारों से मुकदमात की तफसीलात मंगवा लेते हैं। तो अदालत ने डिटेल जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है। आज़म ख़ान साहब की इस समाअत के बाद जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने डिवीज़न बेंच में जस्टिस आज़म ख़ान के साथ जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा की अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त थी उस पर समाअत की।
अब इस समाअत में, इस अदालती कार्रवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो अपीलें हैं उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत की है। सलमान सदर साहब ने कहा कि आइंदा हफ्ते लगा लें, लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया कि जल्द ये केस जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। लेकिन इस केस में जो सलमान सदर साहब थे, उन्होंने जिस बात पे एम्फसाइज़ किया, प्रेस किया, वो ये थी कि जो अलीमा खान से अपना बुशरा बीबी साहबा हैं वो एक ख़ातून हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो जेल में अलील हैं, जब से वो कैद हैं, तो 8 माह हो चुके हैं उनकी कन्विक्शन को। तो सलमान सदर साहब ने कहा कि फ़ैसला तो जनाब माय लॉर्ड बेंच ने करना है, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है कि एटलीस्ट जो अलीमा खान साहबा अपना बुशरा बीबी साहबा हैं उनकी हद तक सज़ा मुअत्तल करके बुशरा बीबी साहबा को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। इस पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने पूछा कि ये केस क्या पहले भी लगा था, क्या ये अपीलें लगी हैं, ये अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन है, जिस पर सलमान सदर साहब ने कहा कि ये अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन है और इसमें पहले न्याब की तरफ से अदालत से पहले स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत मांगी गई थी और फिर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हुए थे उनकी तरफ से मोहलत मांगी गई थी। सरफराज डोगर साहब ने कहा कि ये तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, इन बातों को छोड़ें, आज की आप बात करें। तो उस पर फिर सलमान सदर साहब ने कहा कि हम तो ये चाहेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जितने भी कन्विक्शन के फ़ैसले हैं वो सारे सस्पेंड हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो जज साहब ने अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अब अगर आउट ऑफ टर्न इमरान खान की पटिशन जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर होती है, तो ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि क्या पिक एंड चूज़ हो सकता है। पिक एंड चूज़ करने से वो लोग जिन्होंने पहले, जिनको सज़ाए मौत हो चुकी है, उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, जो 2017 से अपनी अपीलों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या उनके लिए इमरान खान की अपील जो है उनके केसेस को बाईपास करते हुए समाअत के लिए फ़िक्स होती है, तो क्या ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? ये सवाल भी अदालत के सामने होगा। लेकिन जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम है, उसने जो आज मौके पर अदालत के सामने रखा है कि बुशरा बीबी साहबा का एटलीस्ट जो केस है उसकी हद तक सज़ा को आप सस्पेंड कर दें, वो एक ख़ातून है। तो हमने अदालतों में ये ज़रूर देखा है कि जो ख़वातीन के केसेस होते हैं उन्हें, उन केसेस में अदालत एक्सेप्शनल जो है वो रिलीफ भी देती है। उसमें अदालत मतलब आम रूटीन से हटके उन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर भी करती है। लेकिन पीटीआई की लीगल टीम की हिकमत अमली ये लगती है कि पहले मरहले में बुशरा बीबी साहबा को रिहा करवाया जाए और जब बुशरा बीबी साहबा की रिहाई हो जाए फिर एम्फसाइज़ किया जाए, स्ट्रेस किया जाए कि जो इमरान खान की अपील है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये हम सुप्रीम कोर्ट में अक्सर व बेशतर देखते हैं कि जो एक एक्यूज़ होता है वो अगर हाई कोर्ट से बरी हो जाता है तो हाई कोर्ट में जो मरकज़ी मुल्ज़म होता है उसकी अगर बरीयत नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कि जब शरीक मुल्ज़म को बरी कर दिया गया है तो मरकज़ी मुल्ज़म को भी बरी किया जाए। मरकज़ी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ भी उसकी जो लीगल टीम होती है अदालत के सामने ये मुद्दा, ये नुक्ता रखती है कि मेरा जो क्लाइंट है वो तो मासूम है, तो शरीक मुल्ज़म के बाद अब इसको भी रिहा किया जाए। तो प्लान ये लगता है, हिकमत अमली लगती है कि पहले बुशरा बीबी साहबा को रिहा करवाया जाएगा, उसकी कोशिश की जाएगी। अब रिहाई होती है नहीं होती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन पीटीआई का प्लान जो है वो यही नज़र आ रहा है कि पहले बुशरा बीबी साहबा को रिहा करा के फिर इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मांगी जाए। इसके अलावा जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में महारंग बलोच का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई और इस अदालती कार्रवाई में जो महारंग बलोच की वकील थी ख़ातून ईमान ज़ैनब मज़ारी, उनकी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ तकरार भी हुई है। क्यों तकरार हुई है, ये अदालती कार्रवाई का अहवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। चीफ साहब ने कहा, सरफराज डोगर साहब ने, कि मुझे ईमान ज़ैनब मज़ारी ने डिक्टेटर कहा है। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि अब मैं इस केस में कोई ऑर्डर पास नहीं करूँगा। मैंने अगर कोई ऑर्डर पास किया तो मिस मज़ारी साहबा जो हैं वो नीचे जाके किसी यूट्यूबर के साथ कोई प्रोग्राम कर देंगे। ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। आपको, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रह के अदालत में बात करनी चाहिए। अब ये तकरार हो रही है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की और ईमान ज़ैनब मज़ारी की। ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि मैंने जो बात की है वो ज़ाती हैसियत में है, इसका असर क्लाइंट के किसी केस पे नहीं होना चाहिए।
अब नाज़रीन, जो वकील पेश होता है वो एक क्लाइंट को, एक मुवक्किल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वकील अपनी बात नहीं करता, अपनी ज़ाती बात नहीं करता, जो भी बात वकील करता है वो क्लाइंट की तरफ से की जाती है। अब ईमान ज़ैनब मज़ारी ये कहती हैं कि मैंने ज़ाती हैसियत में बात की है, क्लाइंट के बिहाफ पे बात नहीं की, लेकिन अदालतों में ऐसा होता नहीं है, वकील की बात को क्लाइंट की बात समझा जाता है। ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है, यानी वो जज साहब को कह रही हैं कि आप मुतासब हैं। ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो इसका केस का, जो क्लाइंट का केस है, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि मैं यहाँ एक ब्रीफ लेके आई हूँ, ज़ाती हैसियत में नहीं आई। अब अपनी बात को इन्होंने खुद कंट्राडिक्ट कर दिया। जहाँ वह ऊपर कह रही थी कि मैंने ज़ाती हैसियत में बात की है, आगे चल के जब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उनको रोका कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं वो अदब के दायरे में नहीं आते, तो ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि मैं यहाँ एक ब्रीफ लेके आई हूँ, ज़ाती हैसियत में नहीं आई। ऊपर तो वो कह रही थी कि मैं ज़ाती हैसियत में मैंने बात की है, और अगर जज का तासुब है तो उसका असर जो है वो क्लाइंट के केस पे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नीचे कहती हैं कि मैं अपनी ज़ाती राय नहीं दे रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कमेंट किया है कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बना बैठा हूँ, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैंने, ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि कोई कानून के बरखिलाफ बात नहीं की, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ज़रूर शुरू करें। ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि मुझे आइन ने आज़ादी राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। अब वो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं ज़ाती राय नहीं दे रही, ज़ाती हैसियत में बात नहीं कर रही, एक ब्रीफ लेके आई हूँ। अब यहाँ पे वो आज़ादी राय की बात कर रहे हैं। कोर्ट में आज़ादी राय नहीं होती, क्लाइंट का केस होता है, रिस्पोंडेंट का दिफा होता है। और फिर आगे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उनके जो खामन हैं अली हादल चट्टा साहब, उनको मुखातब करके कहा, हादी साहब समझाएं इसे किसी दिन मैंने पकड़ ना लूँ। यानी तौहीन अदालत केस में जनाब अपने सरफराज डोगर साहब ने कहा कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई ना शुरू कर दूँ, जिस पर ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालती वकला को धमकियाँ दी गई तो कर लें तौहीन अदालत की कार्रवाई। अब ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा ने जो जज साहब से मुतल्लिक़ बात की, उनको डिक्टेटर कहा, वो कहते हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन जज साहब ने अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा या इंदिया दिया है या कोई रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन दी है, उस पर ईमान ज़ैनब मज़ारी कह रही हैं कि अदालत जो है वो वकला को धमकी दे रही है तौहीन अदालत की। फिर यहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो माहरंग बलोच का नाम ECL से इखराज के लिए दरख्वास्त दायर की गई है, इसके लिए पहले मुतलका फ़ोरम वजारत दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए, ये डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। जिसके बाद अदालत ने रिपोर्ट वकला को देने की हदायत करते हुए माहरंग बलोच का नाम ECL से निकालने की जो दरख्वास्त थी, उस पर मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। अब अगर लीगल ओपिनियन दुरुस्त नहीं, मुतलका दस्तयाब फ़ोरम का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो अदालतें रिलीफ नहीं देती। ये PTI के कई केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे हो चुके हैं कि डायरेक्टली जो अपना ECL से नाम का इखराज था, अगर मुतलका फ़ोरम पे PTI के रहनुमा ने रजू नहीं किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको वजारत दाखिला से रजू करने के लिए कहा, और फिर उन्होंने वजारत दाखिला से रजू किया, वजारत दाखिला ने नाम निकाल दिया तो ठीक, अगर किसी का नाम नहीं निकला PTI के रहनुमा का, वो फिर दोबारा एक नए फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया कि हमने मुतलका फ़ोरम भी एग्जॉस्ट कर लिया, हमारा नाम ECL से नहीं निकाला गया, जो बदनीयती की बुनियाद पर शामिल किया गया है। लेकिन सरफराज डोगर साहब अपनी बात पे डट गए, और मेरे ख्याल से वो अब इस केस में कोई ऑर्डर पास नहीं करने जा रहे। अब नाज़रीन आते हैं, गीले तीतर की बात करते हैं। मैंने कल भी अपने ब्लॉग में बात किया कि बैरून मुल्क में बैठ के ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपोगंडा कर रहा है। ये अवाम को बगावत पे उकसा रहा है, ये इदारों को विद इन द इंस्टीट्यूशन बगावत की जो है वो तरबियत दे रहा है। अब ये शख्स कल के वीडियो लॉग में कहता है, मैं तो, जैसे मैंने कहा कि मैंने तो बेड़ा उठाया इसको बेनकाब करने का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोई सहाफ़ी के साथ तकरार हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस सहाफ़ी को, न जाने उसने क्या सवाल पूछा, मुझे नहीं पता, उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसको रोने वाला इशारा किया। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गलत किया, सही किया, सवाल क्या था, मैं उस बहस में जाए बगैर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कंपैरिजन करना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतल्लिक़ तो ये घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जैसे कैसे कैसे हुक्मरान, कैसे कैसे नमूने इमरान रियाज़ ख़ान कहता है कि मुसल्लत कर दिए गए हैं, जब यही बदज़ुबानी, यही गंदी ज़ुबान
तैयब बलोच के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, तब क्या इसने इस किस्म की बातें अपने वीडियो लॉग में की थी? अलीमा खान से सवाल किया था कि आपने क्यों तैयब बलोच को पिटवा दिया, तैयब बलोच के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? और फिर आगे चल के अपने व्लॉग में कहता है ये जो सैलाब आया है, बारिशों से जो पानी इकट्ठा हुआ है, वो कहता है कराची और पंजाब में पानी से गाड़ियाँ पानी में बह गईं। अब ये जो पानी में गाड़ियाँ बहने वाली जो बात है, जब खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से सैलाब आया, वहाँ पे इसने बात की कि केपी हुकूमत की नालायकी थी, बैड गवर्नेंस थी, गैर जिम्मेदारी थी, नालायकी का मुजाहरा किया, तब तो इसने बात नहीं की। और फिर आगे चल के कहता है कि इमरान खान साहब जो हैं 190 मिलियन पाउंड केस में मासूम हैं, उनको बेगुनाह जो है वो जेल में रखा गया है। अब ये शख्स बरतानिया में बैठा है, मैं इससे इतनी दरख्वास्त करूँगा कि ये जो तुम बात कर रहे हो, बाकी सियासतदानों को तुम चोर डाकू लुटेरा कहते हो, इमरान खान के ऊपर भी 190 मिलियन पाउंड केस का एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, मफादात के टकराव का ये क्लासिक मुकदमा है। तुम बरतानिया में बैठे हो, थोड़ी सी हिम्मत करो, साफ़ी होने का दावा करते हो, NCA के पास चले जाओ, इस केस के हक़ाइक़ वहाँ पे हासिल करो और मालूम करो कि मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड जो है वो कैसे पकड़ा गया था। मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड कैसे पकड़ा गया था और फिर वो रकम कैसे पाकिस्तान में ला के मलिक रियाज के हवाले की गई, और हुकूमत पाकिस्तान ने NCA से क्या कहा था कि वो रकम कौमी ख़जाने में आएगी। पता करें ना कि वो रकम फिर कौमी ख़जाने में क्यों नहीं आई, कौन सा अकाउंट वहाँ पे दिया गया था। इमरान खान को बेगुनाह कहता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रोब कर ले, NCA से इंफॉर्मेशन हासिल कर ले। और अपना ये जो शख्स है अपने ब्लॉग्स में क्या कहता है कि वो वक्त दूर नहीं, वक्त में मतलब आने में वक्त लग सकता है, ताख़ीर हो सकती है, लेकिन अवाम जो है वो इन इदारों के ख़िलाफ़, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे और डेफिनेटली उठ खड़े होंगे। ये नाज़रीन जो बगावत की बात कर रहा है, ये मुल्क में बर्बादी लाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, मुल्क को, इदारों को बर्बाद करना चाहता है। और इसी प्रोपेगेंडे के ऊपर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि जो जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इदारों की तज़हीक की जाती है, जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता है, इन प्रोपेगेंडा करने वालों का ख़ात्मा होना चाहिए। जो फितना है, जो फितना फैला रहे हैं, उनकी शनाख्त करके, चाहे वो मुल्क में हैं चाहे वो बैरून मुल्क में हैं, इनका ख़ात्मा किया जाना चाहिए। अब वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान तो कर दिया ऐसे फितना, ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने वज़ीर ख़ारजा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब से कहा है कि बरतानिया की हुकूमत से रब्ता करें कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान में बगावत के लिए इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है? जब कुछ अर्सा पहले बरतानिया में हंगामे हुए थे तो पाकिस्तान ने यहाँ से एक शहरी के ख़िलाफ़ केस हुआ था, यहाँ पे एक शहरी गिरफ़्तार हुआ था। तो पाकिस्तान को भी बरतानिया से रब्ता करना चाहिए और वज़ीर ख़ारजा को रब्ता करना चाहिए।